Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, we were doing exercise number 7.2, the first exercise after introducing methods of integration, right? और कौन सा मेथड चल रहा है अभी? केवल बेसिक मेथड, पहला और बेसिक मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी से हमको बचे हुए सवाल भी करने हैं। अब तक हमने 17 तक उसी से किए, 1 to 17 सब्स्टिट्यूट कर करके किए कल की क्लास में। चलो, तो लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 18। तो तरीका वही, क्या करेंगे? गिवन इंटीग्रल को आई मान लेंगे, इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। अब क्या है बेसिक लॉजिक कि एक फंक्शन, मेन फंक्शन सोचना है जिसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद हो। बताओ, दिख रहा है? मेन फंक्शन जिसका डेरिवेटिव वहीं का वहीं मौजूद हो। 10 इनवर्स एक्स, उसके डेरिवेटिव में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आता है और हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे में है, तो ले लें इसको। लेट 10 इनवर्स एक्स बी टी। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट, सो 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स का भी होगा डी एक्स, यानी डी एक्स बाय वन, डी एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और टी का डी टी। सो यू कैन नाउ से डी एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है हमारे पास एज इट इज यहाँ पे ना। सो अवर आई बिकम्स ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स, और 10 इनवर्स एक्स को हमने लिया टी, तो ई टू द पावर टी हो गया, और डी एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया? डी टी। ठीक है। तो ई टू द पावर टी डी टी करना है अब आपको इंटीग्रल में। बताओ क्या होता है ई टू द पावर टी का इंटीग्रल? ई टू द पावर टी ही होगा प्लस सी, इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होते ही प्लस सी, टी को वापस टी सब्स्टिट्यूट कर दो, ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। आंसर मैच करो। हो गया। चला नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रल, अच्छा 19 से पहले मैं 20 कर रहा हूँ ना, अभी पता चल जाएगा क्यों। पहले एक बार 20 देख। क्वेश्चन नंबर 20, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x डिवाइड बाई ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 2x dx। तो इसको तो जैसे अभी तक कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन से, मेन फंक्शन उसका डेरिवेटिव सोचने वाला काम वो का वही प्रोसेस से इसको आगे बढ़ेंगे। तो सोचो मेन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव है क्या इसमें? ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव, तो केवल ई टू द पावर 2x को लें या क्या? प्लस ई टू द पावर में, अगर मैं नीचे वाले को पूरे को टी ले लूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, कांस्टेंट पार्ट निकल के आएगा 2x में से 2, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कर दें। लेट ई टू द पावर 2x, यानी डिनोमिनेटर पोर्शन पूरा ले रहा हूं मैं, प्लस ई टू द पावर माइनस 2x बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट, सो ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू ई टू द पावर 2x, और प्लस ई टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 इंटू ई टू द पावर 2x होल मल्टीप्लाइड बाय dx, क्योंकि x का भी करेंगे, और t का dt। सो कंपाइल करते हैं तो 2 इधर आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर, माइनस है यहाँ पर भी है ना, -2x, फिर dx इक्वल टू dt। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 को भी उधर भेज देंगे तो ये dt बाय 2 हो जाएगा। तो ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, एज इट इज मिल गया मुझे। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना क्योंकि ये पूरा से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इधर भी पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आई बिकम्स
dt/2 का 1/2 बाहर निकाल दो। पहले पहले तो ये देख लिया करो dt के साथ क्या लगा है, वो सबसे पहले बाहर निकालो। dt के साथ डिवाइडेड बाई 2 उसको पहले बाहर निकाल दो, फिर आगे बढ़ो। इतना पोर्शन e⁻² माइनस e⁻²x इंटू dx, तो dt बन चुका है। और नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट को मैंने t लिया ही था, तो dt/t हो गया। तो हाफ इंटीग्रल dt/t करना है, बोलो इंटीग्रल dt/t कर सकते हैं। तो क्या होता है, लॉग मॉडुलस टी, इंटीग्रेशन प्रोसेस ओवर, सो विल पुट ए सी लॉग, क्या लिया था टी आपने, ठीक है। इसका आंसर मैच कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बाद चलते हैं, स्किप किया था हमने क्वेश्चन नंबर 19। इसको देखो, इसमें क्या खास बात है, क्योंकि इसका फॉर्मेट लगभग लगभग 20 जैसा ही है, वो e⁻²x जैसी एक्सप्रेशन यहाँ पर है। बट उसमें आगे -1 + 1 है, जिसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव भी ऊपर नहीं मान सकता, ऊपर वाले का डेरिवेटिव भी नीचे नहीं मान सकता। तो इस क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि ये इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ये वन कांस्टेंट हटके यहाँ पे भी वेरिएबल पोर्शन आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सोचो जरा। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म हो और कुछ बदलना हो ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से सेम चीज कॉमन लिया करो, ताकि वो कट भी जाए और बची हुई चीज हमको वैसे मिल जाए जैसी है। तो क्या करेंगे, e⁻x को अगर मैं कॉमन ले लूं, ऊपर में भी और नीचे में भी, तो देखो क्या बचता है। तो क्या होगा, e⁻²x में से e⁻x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, e⁻x, -1 में से e⁻x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, और 1/e⁻x को क्या लिखते हैं, 1/e⁻x को क्या लिखते हैं, 1/x² को क्या लिखते हैं, तो 1/e⁻x को क्या लिखेंगे, e⁻−x। भाई पावर है लेकिन डिनोमिनेटर में है वो बंदा, तो e⁻−x, समझ आया। अब नीचे में भी e⁻²x में e⁻x कॉमन लिया तो e⁻x, एंड अगेन द सेम थिंग, 1 में से लेंगे तो वही सेम चीज आएगी, बस प्लस आ जाएगा dx। अब ये चीज बिल्कुल सेम वैसी दिखाई दे रही है, बोलो e⁻x कट भी गया, ठीक है। वही जैसे अपन ने डिनोमिनेटर को मेन फंक्शन लिया तो डेरिवेटिव ऊपर, इधर भी डिनोमिनेटर को मेन फंक्शन ले ले तो डेरिवेटिव कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से, इसलिए पहले वो वाला करवाया। अब आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है ना। तो इसका आंसर सेम पिछली बार की तरह क्या आ जाएगा, 1/2, इसमें नहीं 2 नहीं है, इसमें देखो उसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है, तो इसमें केवल डायरेक्ट लॉग, चलो कर लो। लेट e⁻x प्लस e⁻−x बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, और उसका माइनस e⁻−x इंटू dx इक्वल टू dt। अब इतना पोर्शन हमारे पास है ऊपर dt बनाने के लिए, सो आई बिकम्स, ये तो बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई ये है t, इंटीग्रल लग जाएगा, इंटीग्रल dt/t क्या होता है, लॉग मॉडुलस t प्लस c, और t को d सब्स्टिट्यूट कर दें, तो e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c, आंसर क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 10² 2x - 3। अब 10² का क्या करें सोचो, और 10² का जो अभी करेंगे ना, वो एंड तक 10² का वही करेंगे, तो सोचो भी सही और याद भी कर लो। और 10² का एक चीज मैं पहले भी करवा चुका हूं तुमको, शायद इस एक्सरसाइज में या पीछे किसी एग्जाम्पल वगैरह में। अगर ये sec² होता तो क्या करते, बहुत आसान काम हो जाता। sec² का इंटीग्रल cosec होगा, 10 होगा, बट वो तो 10² है। अब डायरेक्ट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में sec² तो निकल के आया था, cot² निकल के आया था, नहीं cosec² निकल के आया था, बट 10² या cot² नहीं निकल के आता। तो कल को 10² आ जाए या cot² आ जाए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से उसको sec² बना दो। कल को cot² आ जाए, ओ हाँ cot² आ जाए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से उसे cosec² बना दो, क्योंकि sec² और cosec² मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से डायरेक्ट इंटीग्रल्स बनते हैं और ये दोनों नहीं बनते हैं, तो आइडेंटिटी से कन्वर्ट भी तो किए जा सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो डेरिवेटिव है, आइडेंटिटी भी इनकी उन्हीं के साथ है, जैसे आइडेंटिटी 10 और sec की होती है, और इनके डेरिवेटिव में भी 10 के डेरिवेटिव में भी sec² आता है, तो ये प्लस पॉइंट है। पहले कन्वर्ट करो फिर डेरिवेटिव करो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, sec इसको लिख सकते हैं sec² फॉर्मेट में, क्या बताओ, 10² x क्या होता है, sec² x -1, तो ये क्या बन जाएगा, sec² x की जगह ये पूरी चीज आएगी 2x - 3
-1, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि dx सबसे मल्टीप्लाई होगा। समझ आया? हम्म। फिर आओ। अब ये तो क्या है, सेक स्क्वायर समथिंग और -1, तो सेक स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रल क्या होगा? मान लो सेक स्क्वायर एक्स होता तो उसका इंटीग्रल क्या होता? 10 होता। तो सेक स्क्वायर 2x-3 का इंटीग्रल क्या होगा? 10 2x-3, बट 2x-3 का चेन रूल से डेरिवेटिव क्या होगा? 2। उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, उससे क्या करना? डिवाइड करना। क्योंकि ये लीनियर था, क्यों, तो ये पॉसिबल हुआ। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो ये जो भी मैंने किया ये सब पॉसिबल नहीं होता, सब्सटीट्यूशन ही करना पड़ता। अभी मैं विदाउट सब्सटीट्यूशन भी काम कर गया। ठीक है। -1 का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स। ठीक है, सब कुछ हो गया तो प्लस सी। आंसर चेक करो। हो गया। अब सब्सटीट्यूशन नहीं किया हमने, यहाँ पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन के किया। अगर सब्सटीट्यूशन करें तो इस वाली क्वांटिटी को टी ले लो। तो लेट से इसको टी ले लेते हैं, तो लेट 2x-3 बी टी। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट 2 dx इक्वल टू डी टी। तो dx की वैल्यू dt/2। तो आई बिकम्स व्हाट? सेक स्क्वायर 2x-3 होगा। तो वो तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर टी। ठीक है, 1 तो 1 ही रहेगा। आगे बढ़ो। dx की वैल्यू हो जाती है dt/2, तो 1/2 बाहर निकाल दूं और इस पूरे को dt से मल्टीप्लाई कर दूं। समझ आया? फिर क्या बनेगा? 1/2। तो हम्म चलो। तो वी वर डिस्कसिंग कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करें। तो देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व तो कर देंगे, लेकिन अक्सर हमको सब्स्टिट्यूशन से फायदा होता है। इस बार सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने में नुकसान होगा, नुकसान इन द सेंस कि हमको और एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप कह रहे हो मैं 2x-3 को क्या ले लूं? टी। ले लिया मैंने। लेट 2x-3 बी टी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट 2 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इक्वल टू dt/2 आ गया। वो तो ठीक है। dx इक्वल टू क्या आ गया? dt/2। उतना तो ठीक है। लेकिन अब मैंने सब्स्टिट्यूशन इस पोर्शन के लिए किया है ना, इसके लिए थोड़ा ना किया। इसका तो इंटीग्रल आता था मुझे। तो सब्स्टिट्यूशन करने से पहले इनको अलग अलग करना पड़ेगा। समझ आया? अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। देखो, पहले ही सब्स्टिट्यूशन करने से लेंदी हो गया। हमारा विदाउट सब्स्टिट्यूशन आंसर आ चुका है। पहले ही सब्स्टिट्यूशन करने से लेंदी हो गया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अगर आप इसको अलग अलग नहीं करते हो तो उससे भी लेंदी हो जाएगा। तो अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो फिर ये तो कर दिया ना आपने, उससे पहले इसको अलग अलग करना। कैसे? इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x-3 dx अलग, -1 × dx यानी इंटीग्रल dx अलग। अब जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज, मतलब जो अभी अपने को करना है उसको तो एज इट इज लिख दो। सेक स्क्वायर 2x-3 टाइम्स dx, इसको तो लिख दो अलग। और dx का तो कर सकते हो ना, इसको इंटीग्रल कर दो इसका x। और क्योंकि इसके साथ c1 जाएगा तो -c1। ठीक है। अब इसकी बारी है, इसको उसकी मदद से करना है। ठीक है। तो उसके अंदर देखो आप, dx की वैल्यू क्या है? dt/2, तो 1/2 बाहर निकाल दो। और सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये t। और ये हो जाएगा dt। उसके आगे वाला इंटीग्रेट हो चुका है, -x-c1। ठीक है, समझ आया? अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल 10t। तो 1/2 10t। अब ये भी इंटीग्रेट हो चुका है, तो इसके आगे लगा दो प्लस क्या? c1 नहीं लगेगा, c1/2 लगेगा। 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेक स्क्वायर टी में से जो c निकला वो 1/2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो c/2, c1/2 मतलब c1/2। ठीक है। और आगे वाला ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, -x-c1। नेक्स्ट स्टेप में t को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1/2 10। t की वैल्यू क्या थी? 2x-3। और -x लिख देंगे और प्लस c लिख देंगे। वेयर c की वैल्यू, क्या बनी बताओ? c1/2 माइनस c2 था ये, है ना? c2/2 -c1। तो आंसर अभी भी आ गया। लेकिन कितनी स्टेप्स में आया देखो, 1 2, कम से कम 3 4 स्टेप्स ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन हमेशा मदद करता है, कभी कभी सब्स्टिट्यूशन लेंदी भी करके देके जाता है हमको।
और उसके अलावा विदाउट सब्सटीट्यूशन हम कर पा रहे तो हम कैसे डिसीजन लेकर सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं? एज फार एज लीनियर है आप मत जाओ सब्सटीट्यूशन पे, विदाउट उसके ही कर लो। करना क्या है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, दैट्स इट। और डेरिवेटिव जब इसका निकालो तो मेक श्योर कर लेना वो कांस्टेंट निकले। तो अगर वो लीनियर है तो कांस्टेंट ही निकलेगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब अगला वाला सवाल सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा। इसमें इसमें तो देखो 10 स्क्वायर था तो उसको सेक स्क्वायर बनाया, इसमें तो ऑलरेडी बना बनाया है। तो ऑलरेडी सेक स्क्वायर बना बनाया तो वो प्रॉब्लम भी हमारी खत्म हो गई। और इसमें अब अपन सब्सटीट्यूशन कर किए बिना ही सोचो कैसे करेंगे। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? 10 7 - 4x हो गया ये। ठीक है। और चेन रूल से 7 - 4 ये लीनियर है अंदर, तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं विदाउट सब्सटीट्यूशन। 7 - 4 इसका डेरिवेटिव, -4 के डेरिवेटिव से डिवाइड कराएंगे प्लस सी। इसको कंपाइल करके लिख दें तो माइनस यहाँ लगा दो और ये 4 लिख दो, देखो आंसर सही है, मैच हो गया। अब उसको सब्सटीट्यूशन से कैसे करेंगे वही सेम प्रोसेस अभी आपने देख लिया है ना। नेक्स्ट देखो, साइन इनवर्स ये बिल्कुल सेम इसकी तरह आ गया। होमवर्क मार्क करो, सेम इसकी तरह आ गया। उसमें टेन इनवर्स एक्स को टी लिया था तो उसका डेरिवेटिव ये निकल के आया, और साइन इनवर्स एक्स में ये स्ट्रक्चर निकल के आएगा। आएगा क्या आएगा इसका आंसर? इसको टी मान लेंगे तो इसका डेरिवेटिव नीचे है, तो टी का इंटीग्रल करना होगा तो t²/2। टी स्क्वायर को वापस सब्सटीट्यूट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, देखो आंसर। ठीक है, अगले पे आओ। 2 cos x - 3 sin x डिवाइड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए थे जिसमें साइन कॉस नीचे भी थे साइन कॉस ऊपर भी थे, तो हमको पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो कहीं ना कहीं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे 6 4 है, वहाँ पे 2 3 है। तो 6 4 में से 2 कॉमन ले लो तो ये भी 3 2 बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें से नीचे में से क्या ले लेंगे कॉमन, क्या? 2। तो ये क्या बन जाता है? 1/2 2 cos x -3 sin x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है। अब नीचे वाले को लेना है वही, क्या? t। ठीक है। तो लेट 3 cos x प्लस 4 sin x, 2 आएगा सॉरी, 2 sin x bt। फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ है विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट 3 cos x का डेरिवेटिव -3 sin x, और 2 sin x का 2 cos x x का dx इक्वल टू dt। तो देखो ये का यही आइटम ऊपर है, 2 cos x - 3 sin x 2 cos x - 3 sin x होल मल्टीप्लाइड बाई dx, हो गया काम। अच्छा अगर मैं 2 कॉमन नहीं लेता और इसी को t ले लेता तो भी काम हो जाता, इधर ये dt/2 बन जाता तो भी हो जाता। ठीक है। ओके, सो 1/2 ये हो जाता है हमारा, ये तो dt और ये नीचे t। तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 लॉग मॉडुलस टी प्लस सी, टी को टी सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/2 लॉग मॉडुलस टी की वैल्यू क्या है देखो, 3 cos x प्लस 2 sin x, देन प्लस सी। मैच करो आंसर, हो गया। नेक्स्ट आओ, 1/cos² x और 1 - 10 x का होल स्क्वायर। तो देखो कोई ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव वहां पे दिख रहा हो आपको, ध्यान से देखो। यस, और 10 x का डेरिवेटिव sec² x होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं लिख देता हूँ sec²। अभी सीधे सीधे sec² x दे सकता था बट उसने हमको सोचने में मजबूर किया। sec² x dx को ऊपर ही लगा दो उसके आगे, एंड देन वॉट, नीचे ये तो गया, क्या बचा? 1 - 10 x का होल स्क्वायर। अब 1 - 10 x का होल स्क्वायर टी लें, या 1 - 10 x टी लें, या 10 x टी लें। देखो 10 x भी ले सकते हैं और 1 - 10 x भी ले सकते हैं, 10 x का तो डेरिवेटिव है ही सही। और 1 को साथ में लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन 1 - 10 x के होल स्क्वायर को लेने से फर्क पड़ जाएगा क्योंकि टू टू नीचे आ जाएगा तो 1 - 10 x का फिर अकेले का क्या करेंगे। ठीक है, सो लेट 1 - 10 x बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट। तो 1 - 10 x का डेरिवेटिव हो जाता है -sec² x dx इक्वल टू dt। बस एक माइनस निकल के आया तो कोई बात नहीं, इधर प्लस कर दो, नेक्स्ट स्टेप में इधर माइनस कर दो, सो आई बिकम्स
तो पहले ही बाहर माइनस लगा देता हूँ, और ये dt हो चुका है, और नीचे 1 - 10x को लिया था तो टी स्क्वायर हो चुका है। तो 1/t² का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस तो ऑलरेडी बाहर है ही सही, और 1/t² का इंटीग्रल। हम्म। हाँ, रूल कौन सा लगा रहे हो? पॉलिनोमियल ही लगेगा, केवल 1/t में लगता है लॉग, और किसी में नहीं लगता। मतलब पॉलि -1/t, क्योंकि 1/t का डेरिवेटिव होता था -1/t²। तो 1/t² का होगा -1/t। ठीक है, उसके डेरिवेटिव में भी माइनस निकल के आएगा, इसके इंटीग्रल में माइनस निकल के आएगा, प्लस सी। सो माइनस ऑफ माइनस। अब देखो ये टोटल पे माइनस लग रहा है अभी, है ना? ये टोटल पे माइनस लग रहा है, तो इसमें से जो सी निकलेगा उस पे भी माइनस लगेगा। तो कायदे से क्या लिखना चाहिए? -C1। ठीक है। कैसे करोगे? आपने माइनस टोटल पे लगा दिया, तो फिर +C1 लगाओ, और फिर सॉल्व करो, क्योंकि माइनस तो टोटल पे लगा ही दिया ना। अब जब सॉल्व करोगे तब वो -C1 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/t -C1। और नेक्स्ट स्टेप में t को करो डी सब्सटीट्यूट। t क्या है? 1 - 10x, और -C1 को करो +C। आखिरी में आंसर +C में चाहिए, वेयर C = -C1। आंसर चेक करो। तो -C1 इनको लिखने के तरीकों पे भी गौर करना। आप जब तक C1 नहीं लग सकते जब तक बाहर कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई बाहर कोई कांस्टेंट है तो वो फिर आप C नहीं लिखना है, आपको C1 लिखना है पहले। उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना है, फिर बाद में C बनाना है। नेक्स्ट देखो, 26 में देखो, cos√x/√x इजी है बहुत। बोलो क्या करेंगे? √x को टी लेते ही उसमें से वापस नीचे √x आ जाएगा ना, तो √x को टी ले लें। लेट √x बी टी। हमारा टिप्स पे होना चाहिए, इसके डेरिवेटिव में नीचे क्या निकल गया था, √x के डेरिवेटिव में नीचे वापस √x निकल गया था, और नीचे √x है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट √x का डेरिवेटिव करो, 1/2 √x dx = dt। अब हमारे पास उधर है dx/√x, तो 2 को उधर भेज दो, 2 dt हो गया। सो आई बिकम्स 2 dt का 2 को बाहर निकालो, और ये cos√x यानी cos t, और फिर dx/√x dt। तो cos t का इंटीग्रल करना है। क्या होता है cos t का इंटीग्रल? हाँ, साइन टी, 2 सबसे बाहर है, साइन टी प्लस आगे क्या लिखेंगे? C1। 2 बाहर है ना, जब तक कांस्टेंट बाहर है तो C1, कांस्टेंट बाहर नहीं है तो ही सीधे सी लिखना है। सो आंसर आ जाता है 2 sin t +2C1। और फिर नेक्स्ट स्टेप में t को भी सब्सटीट्यूट कर दो, t क्या था? √x, और इसको भी लिख दो c, वेयर C = 2C1। आंसर देखो। नेक्स्ट, साइन √sin 2x इंटू cos 2x। बोलो क्या करें? cos 2x sin 2x दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं, तो sin 2x को टी लें या cos 2x को टी लें? बेटा cos 2x को टी लोगे तो उसका डेरिवेटिव रूट में गया, ये dx sin 2x से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। या तो √sin 2x से हो रहा है या cos 2x से हो रहा है। आपको dx से मल्टीप्लाई होती हुई चीज खुले में चाहिए, रूट में नहीं चाहिए। तो इसको टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव खुले में इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इसको टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव रूट के अंदर थोड़ा ना जाके मल्टीप्लाई होगा। ये तो तब होता जब ये भी रूट में होता, तो रूट रूट अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाते। समझ आया? तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा वहां पे, है ना? तो क्या लेंगे हम? लेट sin 2x बी टी। प्रॉब्लम तभी होती है जब दोनों के डेरिवेटिव दोनों मौजूद हो, तब डिसीजन लेना होता है ना। बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट। बोलो, sin 2 का डेरिवेटिव 2 cos 2x dx = dt। 2 की जरूरत नहीं है, cos 2x dx ही है वहां पे मेरे पास, तो dt/2 कर दूं। सो आई बिकम्स, बोलो, 1/2 बाहर, √t dt। 1/2 सबसे बाहर है, ब्रैकेट लगा दो, √t का इंटीग्रल कर दो, 2/3 t⁻³ +C1 करूं क्योंकि 1/2 बाहर है,
नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कट के ये तो बना 1/3 टी की पावर 3/2, और वो बना C1/2। नेक्स्ट स्टेप में टी को भी लिखो और C1/2 को C बनाओ। सो टी क्या था, sin 2x, तो sin 2x की पावर 3/2 प्लस C, वेयर C इक्वल टू C1/2। आंसर मैच करो, मैच हो रहा है। चले नेक्स्ट। cos x ऊपर है, sin x नीचे, इससे सरल क्या ही हो सकता है, इससे सरल हो सकता है कुछ, बोलो। cos x ऊपर है, sin x नीचे है, किसको टी लें बोलो, sin x को या 1 + sin x को, 1 + sin x को या √1 + sin x को। क्यों, रूट को क्या दिक्कत है, रूट उधर जाके t² हो जाएगा ना। फ्रैक्शनल पावर को ले सकते हैं, पॉलिनोमियल अगर ये 2 होता तो नहीं लेते, इंटीग्रल पावर को नहीं ले सकते, फ्रैक्शनल पावर को लेने में फायदा है, इंटीग्रल पावर को लेने में नुकसान है ना। तो पूरा ही ले लो, लेट √1 + sin x bt, बस ये है कि डिफरेंशिएट करने से पहले रूट को उधर पहुंचा दो। सो 1 + sin x इक्वल टू, तो जो चीज हमने अब 2 क्लास पहले सीखी थी वो घूम फिर के आती है बार बार, ताकि रिवाइज हो जाए। अब आप करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट क्या मिलेगा, 1 + sin x का डेरिवेटिव cos x, डेरिवेटिव माइनस क्यों मिलेगा, हाँ तो 0 प्लस करेंगे ना, और t² का 2t dt, तो cos x dx है मेरे पास, वहां पे कर दूं टी सब्सटीट्यूट। सो आई बिकम्स, सबसे पहले तो 2 को बाहर निकालो, cos x dx को t dt लिखो, और नीचे √1 + sin x को t लिखा है, t से t खत्म, केवल 2 ट्वाइस इंटीग्रल dt बच गया, इससे सरल बनेगा। देखो रूट लेने से बहुत सरल बन गया, dt का इंटीग्रल बताओ, t, तो ये क्या हो जाएगा, 2t + 2c1 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में t की वैल्यू क्या थी, √1 + sin x, और 2c1 को लिख देंगे हम c, वेयर c इक्वल टू 2c1, आंसर मैच करो। चले नेक्स्ट, cot x इंटू log sin x, डेरिवेटिव एंड मेन फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव ढूंढो। क्या डेरिवेटिव, इंटीग्रल, मेरे को तो डेरिवेटिव ढूंढना है ना, तो अगर ये इसका इंटीग्रल होता है तो वो उसका डेरिवेटिव होगा ना। मेन फंक्शन किसको लें, log sin x मेन फंक्शन लेंगे, उसका डेरिवेटिव होता है cot x, ठीक है। तो log sin x इक्वल टू, लेट log sin x बी टी, ब्रैकेट भी लगा दिया करो चाहे से। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट log sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x नीचे आ जाएगा, sin x का cos x ऊपर आ जाएगा ना, cot x बन जाएगा, cot x dx इक्वल टू dt, गेम ओवर। cot x dx को dt बना दें, सो आई बिकम्स cot x dx dt बन गया, इसको t लिया था तो t dt, तो t का इंटीग्रल t²/2, अब सीधे c लिख सकते हैं क्योंकि पीछे कोई कांस्टेंट नहीं है, अब c1 c2 लगाने की जरूरत नहीं है। सो t क्या लिया था आपने, log sin x, तो ये हो जाता है log sin x t लिया था, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है ऐसे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, देखो आंसर होल स्क्वायर है। ठीक है, चले नेक्स्ट, 30th पे आओ, ये क्या है, सेम वैसा ही हो गया, ये होमवर्क मार्क कर दो है ना। 31 पे आओ, ये भी सेम वैसा ही है, होमवर्क मार्क करो, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, तो 1 2 3 तीनों सेम फॉर्मेट है, एक कर लिया, बाकी दोनों सेम पैटर्न पे चले। अब इसमें आप पूरे को नहीं ले सकते क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल पावर है, क्या बोलते हैं, सॉरी, इंटीग्रल पावर है, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली पूरे को लेना है। इसमें और इसमें थी लड़ाई, तो इसमें पूरे लेने में फायदा था क्योंकि फ्रैक्शनल पावर थी 1/2, इसमें पूरे में लेने में फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नुकसान होगा, कर हो उससे भी जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे तो वो रूट में चला जाएगा, तो होगा तो कुछ भी, कुछ ना कुछ उस तरह से भी हो ही जाएगा, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसमें होल स्क्वायर के अलावा केवल 1 + cos x को ले लेना आप, ठीक है, हो जाएगा। अब 1 + cot x है और इसका कोई डेरिवेटिव वेरिवेटिव ऊपर है नहीं, अब क्या करें, अब क्या करें, कोई डेरिवेटिव नहीं है ऊपर,
क्लास 10th में एक रूल पढ़ा था, जब कुछ पल्ले नहीं पड़े ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबको साइन कॉस में बदल देना चाहिए। और साइन कॉस में जब तक ये बदले हुए थे, साइन ऊपर कॉस नीचे कॉस ऊपर, तो हो रहा था ना, तो इसको बदल दो तो ये भी साइन ऊपर कॉस नीचे कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो 1 + cot x को कॉस एक्स बाय साइन एक्स, नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स को एलसीएम लेके ऊपर पहुंचाओ, तो ये हो जाता है साइन एक्स डी एक्स ऊपर और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे। अब सब साइन एक्स कॉस एक्स में तो बदल गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यह है कि नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर नहीं है क्या, इंटू डी एक्स। अब क्या करें? अब क्या करें? फंस गए? अगर हम इसको हाफ एंगल में चेंज कर दें तो कुछ हो रहा है? मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमको उसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए ना। क्या होता है उसका डेरिवेटिव? सोचो, सपोज करो मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ले लेता टी, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता जो ऊपर चाहिए होता? लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बी टी, तो क्या चाहिए होता ऊपर बताओ? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, और फिर माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये चाहिए होता। अब अभी हमारे पास है क्या ऐसा कुछ? तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए? तो सबसे पहले तो ऐसे केसेस में देखो, सबसे पहले तो ऐसे केसेस में ये जो ऊपर वाला साइन एक्स है इसको कर दो डबल। डबल करोगे तो फिर 1/2 बाहर लिखना पड़ेगा। अब 2 sin x को स्प्लिट करो साइन एक्स प्लस साइन एक्स में, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, मुझे चाहिए वहां पे प्लस कॉस एक्स। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे माइनस साइन एक्स है। अब अगर मुझे वहां पे cos x चाहिए तो मेरे को एक बार अगर मैंने cos x ऐड किया तो एक बार cos x घटाना भी पड़ेगा, प्लस cos x माइनस cos x। ठीक है, तो लेट से sin x माइनस cos x तो मैं ले लूं उसके साथ, माइनस साइन तो एडजस्ट हो जाएगा, और sin x प्लस cos x ले लूं अलग से, तो हो गया काम। sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x हो गया डिवाइड। समझ आया? और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो गया sin x माइनस cos x। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट ये माइनस साइन भी एडजस्ट नहीं करना तो आप जो आपने 2 लिया था उसकी जगह आप -2 और -1/2 ले लो, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो फिर वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा करने में कोई बुराई नहीं। समझ आया? क्लियर है? तो इस तरीके से जुगाड़ बिठाना पड़ता है, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स्ट्रा करो,
डन, इंटू dx। अब समझ गए इसके बाद कैसे स्प्लिट करेंगे हम? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अलग बनाएंगे और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अलग बनाएंगे, और 1/2 सबसे बाहर है, इक्वल टू, यहाँ पे ये dx dt बन चुका है, सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी है ये, है ना? इक्वल टू हाफ बिल्कुल बाहर, उसके बाद आ जाओ हाफ इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक तो यही हो गया जो कि हो जाता है 1, प्लस दूसरा क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में वही आएगा इसके भी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय dx। अब ये तो कट के हो गया 1, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाता है, x, तो हाफ बिल्कुल बाहर, और ये हो चुका है x, प्लस अब ये क्या बचा है मेरे पास, ये इंटीग्रल में केवल ये बचा है मेरे पास, है ना? ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन वो भी इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो एक इंटीग्रल साइन लगाएंगे हम यहाँ पे, वो तो इंटीग्रेट हो चुका है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हाफ एक्स, अच्छा वन मोर थिंग, इसको अगर आपने इंटीग्रल कर दिया है तो प्लस C1 भी लगाओ, इंटीग्रेट साइन हटते ही सी निकल के आ जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, हाफ से मल्टीप्लाई कराओ दोनों को, तो x/2 प्लस C1/2, इतना तो हो गया, प्लस अब हाफ से इसको भी मल्टीप्लाई कराओ, हाफ इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप करो इस वाले पोर्शन में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई ओनली, बाकी किसी में नहीं। जो इजीली इंटीग्रल हो रहा है उसको करके खत्म करना है। तो अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन, ये मतलब ये वाली लाइन लिखनी बाद में, ये वाली ये आपको मन में पहले सोच लेनी कि आपको ऊपर चाहिए क्या, लेकिन फेयर में इसको इतना करने के बाद लिखनी है, ठीक है? तो x/2 प्लस C1/2 प्लस हाफ एज इट इज रह जाएगा। और देखो यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, मतलब मैं इसको बदल दूं माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो वो माइनस dt हो जाएगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स मिल गया मुझे, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स मिल गया, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस dt। तो प्लस हाफ क्या बन जाएगा, माइनस हाफ बन जाएगा, माइनस हाफ dt, और नीचे वाले को t लिया, ये dt/t हो गया काम। इसको माइनस प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। अब dt/t को इंटीग्रेट करना है बस आपको, क्या बनेगा dt/t बताओ, 1/2, ओ लॉग मॉडुलस टी, सॉरी, क्या बनेगा, dt/t है ना, लॉग मॉडुलस टी। तो आंसर फाइनल लिख रहा हूं मैं, x/2 प्लस C1/2 माइनस हाफ लॉग मॉडुलस टी, और माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस C2/2। अब मर्ज कर दो और टी को डी सब्सटीट्यूट कर दो, तो x/2 माइनस हाफ लॉग टी क्या लिया था आपने, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिया था, सॉरी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर प्लस सी कर दो, वेयर सी इक्वल टू C1/2 माइनस C2/2। देखो आंसर में फाइनल, मैच करके एग्जैक्ट है, प्लस माइनस का साइन भी देख लेना ढंग से, ठीक है? समझ आया, इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि इसमें जा सब्स्टिट्यूशन करने से पहले उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ा। अब जो 1 प्लस कॉट एक्स के साथ हुआ वही 1 माइनस टेन एक्स के साथ है, तो अगेन इट कैन बी मार्क्ड एज होमवर्क, हिंट्स ले लो। 10x को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये कॉस एक्स जाएगा ऊपर, ये कॉस एक्स आएगा इधर, ठीक है? अब cos x माइनस साइन एक्स नीचे है, तो ऊपर क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए, cos x माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का क्या होगा, cos x, तो उसमें से माइनस भी कॉमन ले लें, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाता है। यानी अब आपको ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहिए, माइनस तो एडजस्टेबल है, माइनस उधर जाके माइनस डी टी हो गया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर चाहिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर करने के लिए वही सेम चीज, पहले 2 करो, 1/2 करो, फिर 2 को खोल के cos x प्लस कॉस एक्स करो, फिर उसके बाद cos x के साथ अब आपको sin x चाहिए, तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो अब इसमें से sin x प्लस cos x तो ले लो एक साथ, sin x प्लस cos x लेट से ये ले लिया मैंने एक साथ,
ये तो dx के साथ मल्टीप्लाई होकर dt बनाएगा अलग इंटीग्रल में। और ये सेम बच गया, देखो cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स जो कट के 1 हो जाएगा। हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सेम प्रोसीजर पे थे 32 एंड 33 दोनों। 32 सॉल्व किया, 33 कर सकते हो। 34 में आओ, रूट टेन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें क्या करें? dx। अगर मैं 10 को एक्सपेंड करूं तो साइन और कॉस दोनों मिलेंगे, और साइन और कॉस दोनों है, करके देखते हैं। यानी वही 10th वाला प्रोसीजर, सबको साइन कॉस में बदलने का। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स ऐसे होगा, डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये रूट कॉस एक्स तो नीचे आएगा, और रूट साइन एक्स ऊपर बचेगा। तो रूट साइन एक्स इस साइन एक्स से मल्टी कटेगा, मतलब रूट साइन एक्स ऊपर बचेगा, साइन एक्स तो नीचे बच जाएगा रूट साइन एक्स। नीचे क्या बच जाएगा, रूट साइन एक्स बच जाएगा। और और cos x जो नीचे है वो ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो cos x की पावर हो जाएगी 3/2। और ऊपर कुछ नहीं बचा, बट हमको ऊपर बचाना है dx से मल्टीप्लाई हो गए, इस केस में ऊपर कुछ नहीं बचा। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्किंग आउट, क्योंकि dx हमको ऊपर, अगर sin x t लेते हैं तो cos x ऊपर चाहिए, cos x t लेते हैं sin x ऊपर चाहिए। तो दैट मीन्स ये तो वर्क नहीं करेगा, तो फिर कुछ और सोचो। हो सकता है इसी के आगे कन्वर्ट किया जाए कुछ और हो सकता है कि बिल्कुल डिफरेंट लेके जाए जाना पड़े। तो फिर उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक का है मेरे पास। क्या हम सेक बना सकते हैं? या सोचो, वही वही चीज सोच रही है। अगर आपने 10x को, अभी जैसे आप सोच रहे हो ना, तो अब आप सोचो कि जो नहीं है उसको बना सकता हूँ क्या मैं? तो लेट से 10x को ले लिया t, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स मेरे पास तो नहीं है, लेकिन सेक एक्स जरूर है मेरे पास, क्योंकि 1/cos x है। तो एक cos x और चाहिए सेक स्क्वायर एक्स के लिए। तो अगर मैंने एक cos x यहाँ लिखा, तो एक cos x वहां लिखूंगा, हो गया काम। tan x बाय cos x अगेन क्या बन गया, 10x। 10x को t लेके ही बैठे हो आप। ठीक है। तो अच्छा सोचा आपने, बिल्कुल ऐसे ही सोचना है, बट फिर आगे भी बढ़ना है, सोच के रुक नहीं जाना है ना। तो क्या डिसाइड किया अपन ने, कि ऊपर नीचे आप cos x से मल्टीप्लाई, मतलब इधर इस वाले पोर्शन में आप cos x रूट 10x, तो ये क्या करोगे आप, sin x बाय cos x, और इस cos x को लिख दोगे cos स्क्वायर x। ठीक है। अभी cos x से cos x करके सेम चीज बन जाएगी। अब sin x बाय cos x को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, 10x। अच्छा, t लेने से पहले ही 10x का कुछ आपस में काट लो उसको। 10x और नीचे क्या है, 10x। और ये cos स्क्वायर एक्स को ऊपर पहुंचा दो sec स्क्वायर एक्स। तो अब सब tan और sec में चेंज हो गया जो मुझे चाहिए होता है। इसको और काट दो, तो नीचे आ जाएगा रूट 10x, है ना। तो sec स्क्वायर एक्स हो गया ऊपर, रूट 10x हो गया नीचे। इससे इजी कुछ मिलेगा नहीं। अब 10x को t लें या रूट 10x को t लें, वो भी बता दो। रूट 10x, फ्रैक्शनल पावर लेने में कोई बुराई नहीं है। लेट रूट 10x बी टी, बट डेरिवेटिव करने से पहले फ्रैक्शन को खत्म करो। सो 10x इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट क्या मिलेगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt। सो आई बिकम्स 2 बाहर आएगा, और टी डी टी हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे रूट 10x को भी टी लिया था, टी से टी खत्म। तो ये 2, रूट 10x को भी तो टी लिया था, तो 2 इंटीग्रल डी टी, जो कि क्या बनेगा 2t। अब प्लस 2c1, 2 बाहर है तो, है ना। तो 2t को क्या लिया था आपने, रूट 10x, और 2c1 को लिख देंगे हम c, वेयर
सी इक्वल टू 2c1। डन। चले नेक्स्ट में, मैच करो। 2√10x प्लस सी। ओके, 35th पे आइए। log x का डेरिवेटिव 1/x निकल के आता है आसानी से, तो log x को क्यों टी लें, 1 + log x को लें, पर होल स्क्वायर को नहीं लें। तो ये जैसे ही, अब इसको शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, ये जैसे ही मैं 1 + log x को टी लूंगा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू डी एक्स जो था, तो डी एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, समझ आया। वो पहले डी एक्स बाई एक्स था, डी एक्स बाई एक्स क्या बन गया, डी टी। तो 1 + t² का, 1 + t के होल स्क्वायर का आपको क्या करना है, 1 नहीं सॉरी, t² का ही करना है। इसको आपने t ले लिया है ना, तो t² का इंटीग्रल क्या होता है, t³/3 प्लस कोई कांस्टेंट तो है नहीं, बार c लगाओ, और t क्या लिया था आपने, 1 + log x का होल क्यूब/3 + c। देखो आंसर, लॉग वाले बहुत सरल होते हैं। हाँ, इसमें देखो, देखो x + log x है, ये सोचो जब भी ऐसी कोई अजीब सी क्वांटिटी हो ना, तो वही मेन फंक्शन होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और log x का क्या होता है, तो 1 + 1/x जैसी चीज दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही है। इसको सॉल्व करो, x को एलसीएम लेके, अब दिख रही है क्या, ठीक है। समझ गए क्या करना है, यहाँ पे ले लिया मैंने इसको, i dx। तो 1 + x + log x का होल स्क्वायर को नहीं लो, केवल x + log x को लो। लेट x + log x be t, differentiating both sides with respect to their respective variables, we get x का डेरिवेटिव 1 log x का 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, तो इट इज x + 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अच्छा, जरूरी नहीं है इसी को मॉडिफाई करूं, आप उसको भी कर सकते हो, x/x 1 और 1 + 1 उसको भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी एक को करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे x + 1/x इंटू डी एक्स तो बन गया डी टी। I बिकम्स x + log x क्या लिया था आपने, t, तो t² dt, सेम टू सेम पिछली बार की तरह, इट इज लाइक t³/3 + c। पीछे कोई कांस्टेंट नहीं है, t क्या लिया था आपने, x + log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 + c। चेक करो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ साइन ऑफ tan−1 x⁴ डिवाइड बाय 1। भारी भरकम से चीज जब भी दिखाई दे, तो अब आप देखो, tan−1 x अगर ये होता, तो 1 + x² नीचे आता डेरिवेटिव में। तो tan−1 x⁴ है, तो x का स्क्वायर करते हो तो x⁴ का स्क्वायर करोगे तो x⁴ आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से क्लियर हो रहा है कि इसी को टी लेना है। आगे फिर ये सब एडजस्ट हो जाते हैं, वो करके रफली करके देख लिया करो, अगर अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो तो, ठीक है। I = dx, तो क्या करेंगे हम, tan−1 x⁴ को ले लें t, लेट tan−1 x⁴ be t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट। तो tan−1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x², x की जगह x⁴ है, तो x⁴ का स्क्वायर x⁴ पर चेन रूल से x⁴ का भी होगा 4x³ और फिर चेन रूल से dx भी लगेगा और फिर इक्वल टू dt होगा, समझ आया। अब मेरे पास वहां पे x³ डिवाइडेड बाय, देखो इसको 4 को उधर भेज दो एक बार, तो x³ dx बाय कांस्टेंट पार्ट को उधर भेज दो, वेरिएबल को उधर रख लो, इसकी वैल्यू क्या होगी, dt/4। तो x³ dx देखो, x³ dx डिवाइडेड बाय, ये पूरा पोर्शन एज इट इज मिल गया, 1 + x⁴। अब वो x³ साथ में रख के थोड़ा ना देगा तुमको, वो दूर रखेगा ताकि आप पहचानो, x³ इंटू डी एक्स डिवाइडेड 1 + x। तो वेरिएबल निकल के आया, लेकिन वो वेरिएबल उधर भी है, अगर उधर नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होती। I बिकम्स dt/4 का 1/4 बाहर, इंटीग्रल साइन और tan−1 x⁴ को तुमने लिया t dt, तो साइन टी का इंटीग्रल करना है, क्या होता है, -cos t। तो ऐसे लिखो, -cos t प्लस c1, क्योंकि 1/4 बाहर है, तो इट इज लाइक -cos t/4 माइनस नहीं प्लस c1/4। अब आप t को भी रखो और c1/4 को भी c में चेंज करो। t क्या लिया आपने, tan−1 x⁴ होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, वेयर c = c1/4। आंसर देखो,
ठीक है, चलो हो गए सारे। अब एमसीक्यूज पे आ जाओ फटाफट से। साफ साफ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर देख पा रहे हो क्या? अरे हाँ, x⁻10 का डेरिवेटिव क्या होता है? और 10⁻x क्या है? a⁻x टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल नहीं है, जनरल एक्सपोनेंशियल है। तो इसका क्या होता है डेरिवेटिव? a⁻x log a⁻c। तो यहाँ पे क्या है? 10⁻x का क्या होगा? 10⁻x log 10⁻c। एक गलती है इसमें मिसप्रिंट, ये dx पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि dx अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो उससे कौन होगा फिर? तो नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ऊपर। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, तो 1/t बन गया ये। उसका डी टी, ये इसके आगे फिर क्या लग जाएगा? dx = dt। तो dt/t हो गया, इंटीग्रल dt/t। इंटीग्रल dt/t का डेरिवेटिव क्या होता है? सॉरी, इंटीग्रल dt/t की वैल्यू क्या होती है बोलो? लॉग ऑफ मॉडुलस टी, राइट? प्लस सी हो जाएगा। तो टी को टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो log ऑफ x⁻10 प्लस 10⁻x, log ऑफ 10⁻x, ये रहा, प्लस सी। आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैच करो। sin²x cos²x दोनों है नीचे। अब क्या करें? अब वही करो जो अभी पीछे इसमें किया था। कॉस से सेक बनाया था, साइन एक्स कॉस एक्स से। तो ट्राई करो इसको वैसे करने की। अगर मैं इसको cos²x है, तो अगर मैं ऊपर और नीचे cos²x से डिवाइड करा दूं तो एक ही झटके में काम हो गया। ऊपर तो बन गया sec², नीचे बन गया tan²। नहीं, नीचे फिर sin² ही रह गया। तो cos⁴ से कराओ। भाई 2 से कराने से पार नहीं पड़ रही, तो cos⁴ से कराओ, देखें एक बार। तो अगर आपने cos⁴x से ऊपर डिवाइड कराया, तो ऊपर क्या बन गया? sec⁴x। ऊपर आपने क्या करा है? cos की पावर 4x से डिवाइड करा है, और नीचे भी cos की पावर 4x से डिवाइड करा है। तो ऊपर तो बन गया sec⁴x, और नीचे cos⁴x से डिवाइड किया तो एक तो कट गया cos²x, और sin²x/cos²x क्या बन गया? tan²x। अब tan²x का डेरिवेटिव sec²x होता है। मेरे पास 4 है, तो आप 4 को खोल दो अलग अलग। कैसे? sec²x इंटू sec²x। क्योंकि आपको तो केवल एक ही sec²x चाहिए, dx से मल्टीप्लाई नहीं, ये एक्स्ट्रा है मेरे पास। इसका क्या करें? इसको अगेन, क्योंकि आप नीचे tan x को t लोगे, तो अगेन उसको tan x में बदल दो। तो sec²x क्या होता है? tan²x-1 इंटू दूसरा वाला sec²x एज इट इज, और नीचे क्या है हमारे पास? tan²x। समझ आया? अब 10 को ले लो टी, मतलब tan²x-1, tan x को ही लेना पड़ेगा टी। तो tan x को टी लिया, लेट tan x बी टी। तो sec²x dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, ये मिल गया। तो sec²x dx तो बन गया dt। tan x को तुमने टी लिया था, तो ये t² - 1 हो गया। tan x को टी लिया था तो t² - 1 हो गया। -1 नहीं होगा, +1 होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर tan²x अगेन t² हो जाएगा, और ये तो dt बन ही चुका है। बस पार्ट को सॉल्व करना है। इसको भी अलग अलग करो। t² / t², 1, और 1/t²। हो जाएगा इजीली, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया ये। 1 का इंटीग्रल क्या होगा? टी के रेस्पेक्ट में, टी की रेस्पेक्ट में टी प्लस, और 1/t² का -1/t, तो t-1/t कर दूं, प्लस सी। अब टी को डी सब्सटीट्यूट करो। टी क्या था? tan x -1/tan x यानी cot x, प्लस सी। तो tan x - cot x प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी, tan x - cot x प्लस सी। मैच हो गया। ठीक है, तो क्या सीखे? साइन कॉस साथ में हो तो कॉस से डिवाइड करके इनको टेन कॉट बनाओ। इसमें भी वही हुआ। अब कितनी पावर से डिवाइड होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर केवल cos²x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो sec²x बन जाएगा, लेकिन नीचे तो sin²x का, साइन का सेक से क्या लेना देना, cos 10 का सेक से लेना देना, तो एक और बार करना पड़ेगा। एक और बार करना पड़ेगा तो ऊपर बढ़ जाएगी पावर। बढ़ जाएगी तो कोई बात नहीं, खोल लो और इसको वापस 10 बना दो। ठीक है, क्लियर हो गई पूरी एक्सरसाइज। अब इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वॉल्वमेंट था, बट अगली एक्सरसाइज में तो पूरा ही होगा। ठीक है, इसमें ऐसे मान के मत चलना कि ऊपर ऊपर से था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर अपन मार्क करें अच्छे वाले, तो 32 अच्छा था, 33 अच्छा था, ये दोनों अच्छे थे, 34 भी अच्छा था। ठीक है, और 36 भी ठीक था, और एक अभी सबसे लास्ट में जो एमसीक्यू किया वो भी ठीक था।
ठीक है, चलो तो इसको इतना कंप्लीट करो, कल से अपन फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।